ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया। कल भी बाबा बोला था ना कि हमने 84 का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर। बाकी थोड़े दिन का ये कर्म भोग है। जो भी कर्म भोग आ रहा है, चाहे तन का हो, मन का हो, धन का, जन का, संबंधों का जो कर्म भोग आ रहा है, तो बाबा हमें बहुत अच्छे से समझा रहा है कि बच्चे अब थोड़े दिन के लिए ये है, इसलिए बहुत धैर्यता से इसे पार कर लो। प्रश्न है, विकर्माजीत बनने वाले बच्चों को विक्रमों से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है? विकर्माजीत हम लोग संवत में जा रहे हैं। सत्युग त्रेता विकर्माजीत संवत है, तो हमें विकर्माजीत संवत में जाने के लिए क्या करना चाहिए? आज बाबा ध्यान खिंचवा रहा है। उत्तर है, जो सभी विकर्मों को की जड़ है देह अभिमान। देह अभिमान में नहीं आना है, उस देह अभिमान में कभी ना आवी, यह ध्यान रखना है। चाहे कितना भी संगठन में रहें, लौकिक बोलते ना, क्या करें, लौकिक परिवार में जाते हैं तो उसमें उलझ ही जाते हैं। उलझ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि देह भान आ जा रहा है कि मैं पत्नी हूँ, मैं पति हूँ। ये भान जो है ना, अपने अंदर किसी से अपेक्षाएं जागृत कर देता है, इच्छाएं जागृत कर देता है ना, सारा अहंकार जागृत कर देता है। लेकिन जब मैं आत्मा हूँ, आत्मा क्या है? परम धाम से आई है पाठ बजाने के लिए, फिर आत्मा चली जाएगी। ये शरीर रोज का तो है नहीं, हमेशा के लिए तो है नहीं, फिर ये अहंकार क्यों? तो ये ध्यान रखना है। इसके लिए बार बार देही अभिमानी बनकर बाप को याद करना है। अच्छे बुरे फल जरूर मिलता है, अंत में विवेक खाता है ना। अच्छा और बुरा दोनों फल मिलेगा। और हम जीवन भर बुरा कर्म किए, उस समय तो हम अहंकार में थे कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, देखो मेरा मान हो रहा है। हम थोड़ा गुस्सा करते हैं ना, तो देखो मेरा मान बढ़ जाता है। लेकिन जब लास्ट में उस अच्छा या बुरा कर्म का फल निकलने लगता है, तब विवेक खाता, अंदर में बुद्धि खाती है कि हम क्यों किए ऐसा। हम नहीं करते तो आज ये भोगना नहीं आता, क्योंकि हर एक को अपने कर्मों का भोगना ही पड़ेगा, चाहे हंस के बिताए चाहे रो के। लोग बोलते हैं कि बाबा मिला तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक जरूर होगा, शक्ति मिलेगा, उससे ज्ञान मिलेगा, लेकिन जो फल है वो तो तैयार हो चुका है। उस फल को बाबा निष्क्रिय थोड़ी कर देगा, उसको तो झेलना पड़ेगा ना। तो लेकिन इस जन्म के पापों के बोझ को हल्का करने के लिए बाप को सच सच सुनाना है। 63 जन्म में 62 जन्म तो छोड़ दीजिए, 63 जन्म ये जन्म है। इस जन्म में हम जो कर रहे हैं, दिन भर में चार्ट रखते हैं हम लोग, चार्ट रखते हैं सुबह से शाम तक का, रात तक का, रात में डायरेक्ट भूल जाते हैं बहुत कुछ। अगर हम हर मिनट हर सेकंड बाबा को चार्ट देते रहें कि बाबा अभी हमसे ये गलती हो गया, बाबा अभी इस आत्मा के बारे में हम ऐसे सोचे, मतलब मन ही मन मुझसे बात करते रहें, तो विक्रम नहीं होगा। तो सच सच सुना देना, यही बाबा कहता देही अभिमानी बनने का प्रैक्टिस है। ओम शांति। बड़ी से बड़ी मंजिल है याद की। बहुतों को सिर्फ सुनने का शौक रहता है, ज्ञान को समझना तो बहुत सहज है। बहुतों को केवल ज्ञान अच्छा लग रहा है, कनरस भक्ति का आदत पड़ा हुआ है, कनरस अच्छा धारण करना है। यहाँ अगर धारण नहीं किए तो कनरस में पैदल वाले सैनिक बन जाएंगे। तो 84 का चक्र को समझना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। जास्ती कुछ तो नहीं करने बोल रहा बाबा, उपवास करने नहीं बोल रहा है, खाली पैर नंगे पांव तीर्थ यात्रा करने नहीं बोल रहा है, कुछ तो नहीं। केवल बाबा बोलता देही अभिमानी बनकर याद करो। तुम बच्चे समझते हो हम सब स्वदर्शन चक्रधारी हैं। कौन सा दर्शन चक्रधारी है? स्वदर्शन, परदर्शन नहीं है। स्वदर्शन चक्र में कोई का गला नहीं काटते हैं। स्वदर्शन चक्र में किसका गला काटते हैं? विकारों का, बुराइयों का गला काटते, दूसरों का गला तो नहीं काटते हैं। जैसे श्री कृष्ण के लिए दिखाया है। अब ये लक्ष्मी नारायण विष्णु के 2 रूप हैं, क्या उनको स्वदर्शन चक्र हैं?
लक्ष्मी नारायण को है सुदर्शन चक्र, क्यों नहीं है? हाँ, वहाँ तो सभी परफेक्ट होंगे, वहाँ दर्शन करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पर बाबा ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है जिससे हम अपना दर्शन करते हैं। तो फिर श्री कृष्ण को चक्र क्यों दिखा देते हैं, क्यों दिखाते हैं? एक मैगजीन निकालते हैं जिसमें श्री कृष्ण के ऐसे बहुत चित्र दिखाते हैं। बाप तो आकर तुम्हें राजयोग सिखाते हैं, ना कि चक्र से असुरों का घात करते हैं। बाबा हमें सुदर्शन चक्रधारी बनाकर हमारे विकारों को समाप्त करता है, ना कि असुरों का अंत करता है बाबा खुद आकर। ऐसा तो नहीं करेगा ना। असुर उनको कहा जाता है जिनका आसुरी स्वभाव हो, जिसके अंदर देवता के उल्टा गुण हो, देवता के उल्टा गुण हो, आसुरी स्वभाव हो। तो बाकी मनुष्य तो मनुष्य ही है। अब मनुष्य ही है ना, कोई प्रेम कर रहा है तो कोई गुस्सा कर रहा है, सब तो मनुष्य ही है, कोई जानवर थोड़ी है। तो ऐसे नहीं कि सुदर्शन चक्र से बैठकर सबको मारते रहेंगे। सबके विकारी चीज़ों को ख़त्म करना है। लोग आत्माओं को कभी नहीं मार सकते हैं। तो भक्ति मार्ग में क्या क्या चित्र बैठकर बनाए हैं, रात दिन का फर्क है। तुम बच्चों को इस सृष्टि चक्र और सारे ड्रामा को जानना चाहिए। जानेंगे तभी तो बाबा पे इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, क्योंकि सब एक्टर्स हैं। वह हद के एक्टर्स तो ड्रामा को जानते हैं। यह है बेहद का ड्रामा, इसमें डिटेल में नहीं समझ सकेंगे, इसमें डिटेल में नहीं समझ सकेंगे। जैसे बाबा अगर विस्तार में ले जाएंगे तो इतना हमारी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर नहीं है जो इतना समझ सकते हैं। तो वह तो 2 घंटे का ड्रामा होता है, जो पिक्चर दिखाते हैं वो 2 घंटे का ड्रामा होता है। डिटेल में पाठ जानते हैं। यह तो 84 जन्मों को जानना होता है, तो क्या 2 घंटे में समझ जाएंगे? नहीं समझेंगे ना, उसको बहुत मंथन करना पड़ेगा। बाबा को याद करके ज्ञान का मंथन चिंतन करना होगा। तो बाप ने समझाया, मैं ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के भी 84 जन्मों की कहानी चाहिए, मनुष्यों की बुद्धि में यह बातें आ न सके। श्री कृष्ण के 84 जन्मों की कहानी या ब्रह्मा के 84 जन्मों की कहानी मनुष्यों की बुद्धि में आ ही नहीं सकता। वो लोग तो समझते हैं कि वो ब्रह्मा जो बने अमर हैं, श्री कृष्ण जो बने अमर है, जबकि शरीर छोड़ते हुए दिखलाते हैं, लेकिन फिर भी बोलते अमर है। समझते नहीं कि अमर होता क्या चीज़ है। तो यह भी नहीं समझते कि 84 जन्म लाख जन्म है या 84 जन्म, ये भी नहीं समझते कि 84 लाख जन्म या 84 जन्म है। बाप कहते तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी मैं सुनाता हूँ। 84 जन्म तो कितने वर्ष सुनाने में लग जाएं, अगर 84 लाख जन्मों का कहानी सुनाएंगे तो कितना समय लग जाएगा, है ना? 100 लाख लग जाएगा, क्योंकि 84 जन्मों की कहानी सुनाने में 100 वर्ष लग रहा है बाबा को समझाने में। तो बाबा कहते हैं कि अगर 84 लाख का सुनाएंगे तो 100 लाख वर्ष लग जाएंगे, है ना? तो तुम तो सेकंड में जान जाती हो। यह 84 जन्मों की कहानी सेकंड में बता दिया ना कि सतयुग में कितने जन्म होते हैं? 8 जन्म, त्रेता युग में 12 जन्म, और द्वापर युग में 21 जन्म, और कलयुग में 42। सेकंड में हो गया ना। तो हमने 84 का चक्र कैसे लगाया? 84 लाख तो 1 सेकंड में थोड़ी समझ सकते हैं। 84 लाख को समझने के लिए तो टाइम चाहिए। 84 लाख जन्म है ही नहीं। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए कि हमारा 84 का चक्र बहुत अच्छे से पूरा हुआ कि नहीं। अच्छे से पूरा हुआ कि बुरे से? अच्छे से पूरा हुआ है, तभी तो अच्छा कर्म किए तो बाबा से मिले। तो अब घर जाते हैं, बाकी थोड़े दिन यह कर्म भोग है। कर्म भोग को भी ना मनोरंजन बना ले तो मज़ा आएगा। हो रहा होने दे, हो रहा है ना, होने दे, देखते क्या क्या होता है। लेकिन जब माइंड में सेट कर लेते बहुत दुख हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा कष्ट का अनुभव होगा। हमें एकदम हल्के में लेना, चलो आज के दिन में बहुत अच्छे से पार कर लिए, कल का कल देखेंगे, बाबा से शक्ति लेके फिर उसको पार करेंगे, समाधान करेंगे। तो विकर्म भस्म हो कर्मातीत अवस्था कैसे हो जाए, इसके लिए ये युक्ति बताई जाती है। यही युक्ति है ना कर्मातीत बनने का, कि हम आज दिन भर में कर्म करें और कर्म के प्रभाव में ना आए, हम बहुत अच्छा कर्म कर सकते हैं।
मेरे जैसा तो समझ किसी को है ही नहीं। ये क्या है? अहंकार हो गया। और फिर हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, कितना लोग आगे बढ़ जा रहे हैं, मेरे अंदर तो अक्ल ही नहीं, ये क्या हो गया? अपमान, है ना? ना अहंकार को लाना, ना अपमान को लाना, बस स्थिरता से बाबा के श्रीमत पर कर्म करना है। बाकी समझते इस जन्म में जो भी विक्रम किए हुए हैं वो लिख कर दो तो बोझ हल्का हो जाएगा। किसी को एक थप्पड़ मारे हैं, किसी को गाली दिए हैं, किसी को धोखा दिए, वो सब कुछ बाबा को बता देना है, बाबा हम इस जन्म में क्या क्या किए हैं। जन्म जन्मांतर के विक्रम तो कोई लिख ना सके, विक्रम तो होते आए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाबा कहता कोई संदेह नहीं कि कितने जन्म तक। तो बाबा कहते हैं कि बहुत सारे विक्रम हुए हैं हम लोगों से। हम लोग बोलते हैं इतना हम पाप किए हैं, जब दुख आने लगता है ना तो सभी के मुख से हम सबसे ज़्यादा पाप किए हैं, सबसे ज़्यादा हम ही पाप किए हैं। पाप तो बाबा के सारे बच्चे किए हैं, है ना? बाबा के सारे बच्चे ज़्यादा पाप किए हैं, बाकी बच्चे कम किए हैं। द्वापर कलयुग वाले कम किए हैं। अब देखिए, एक ये माता को ले लें और एक उस छोटे से भाई को ले लें, दोनों में कौन ज़्यादा विक्रम किया होगा? माता जी की होंगी, क्योंकि बचपन से लेके बुढ़ापे तक पहुंच चुकी हैं। अब वो अभी बचपन में है तो उसका विक्रम ज़्यादा हुआ होगा? नहीं ना। उसी तरह जो कलयुग में आए वो तो बच्चा है और हम लोग आए हैं सतयुग से कलयुग तक, तो हम लोग ज़्यादा विक्रम किए हैं। तो नशा भी तो चढ़ा ले, हम लोग सतयुग से कलयुग तक पार किए हैं बहुत अच्छे से, तो ये नशा भी तो है। हम लोग पूरा जीवन देखे हैं, अभी बच्चा क्या जीवन देखा है, तो रहम आएगा कि नहीं बच्चों पर? तो बाबा कहते हैं कर्म विक्रम हो पड़ते हैं। जब रावण राज्य शुरू होता है तो कर्म विक्रम होते हैं, गलत काम होते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, कर्म कर रहे हैं लेकिन बस निस्वार्थ भावना, मतलब वहाँ पर तो कर्म अकर्म होगा। जैसे यहाँ पर हम लोग श्रेष्ठ कर्म करते, सोच समझ कर करते, ज्ञान युक्त। लेकिन एक छोटा सा बच्चा है ना, जो जन्म लिया वो दूध पी रहा है, विक्रम क्या होगा? वो विक्रम होगा, पाप होगा, पुण्य होगा या अकर्म होगा? वो कुछ भी नहीं जान रहा है, वो तो बस दूध पीने का कर्म कर रहा है, वो तो उसको कर्मों का कुछ ज्ञान ही नहीं। बस वही हम बच्चे होंगे सतयुग में, खाएंगे पिएंगे नाचेंगे गाएंगे और 2500 साल तक ऐश मौज करेंगे। कितना सुंदर जीवन है। तो भगवान हुआ तुमको कर्म अकर्म और विक्रम की गति समझाता हूँ। विकर्मा जी संवत लक्ष्मी नारायण से शुरू होता है। सीढ़ी में बड़ा क्लियर समझाया जाता है, शास्त्रों में कोई ये बातें नहीं लिखी हुई हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज भी तुम बच्चों ने समझा है कि हम ही थे। विराट रूप का चित्र भी बहुत बनाते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बाप बिगड़ कोई समझा भी नहीं सकता था आज तक कि जो समझते हम लोग। तो इस ब्रह्मा के ऊपर भी कोई है ना जिसने सिखाया होगा। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हुआ, ब्रह्मा ने किया स्थापना, ये कभी नहीं बोला गया। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, द्वारा मतलब कोई करवा रहा है। तो अगर कोई गुरु ने सिखाया होता तो उस गुरु का सिर्फ एक ही शिष्य निकला, एक ही ब्रह्मा निकला कि अनेक ब्रह्मा निकल जाते? तो एक ही नहीं हो सकता ना। बाप कहते बच्चे तुम्हें पति से पावन और पति से पावन बनना ही है। यह ड्रामा में नूंधा हुआ है, अनेक बार ये चक्र पास किया है, पास करते रहोगे। दिन रात कितनी बार पार किए हैं? अनगिनत बार। उसी तरह सतयुग से लेकर कलयुग तक का सफर कई बार पार कर चुके हम लोग। तो तुम तो ऑलराउंडर पाठधारी हो, है ना? नशा चढ़ा रहा बाबा, ऑलराउंडर पाठधारी। हम लोग सतयुग से लेकर कलयुग तक को देखे, नशा है ना, हम लोग सब कुछ देख कर आए। तो आदि से अंत तक पाठ और कोई का है नहीं। तुमको तो बाप समझाते हैं, फिर तुम ये समझते हो तो दूसरे धर्म वाले फलाने फलाने धर्म समय पर आए। तुम्हारा तो ऑलराउंडर पाठ है, नशा चढ़ा रहा ना बाबा। माना कि विक्रम बहुत हुए हैं लेकिन हम ऑलराउंडर पाठधारी हैं, सब कुछ देखे हैं और हर जन्म में श्रेष्ठ रहे हैं और सबसे ऊपर रहे हैं। कृष्ण के लिए नहीं कहेंगे कि सतयुग में थे, वह तो द्वापर के बीच में आते हैं, द्वापर के बीच में आते हैं।
यह नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। किसी को भी समझा सकते हो। दूसरा कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानता। रचयिता को ही नहीं जानता तो रचना को क्या जानेंगे। भगवान को तो हम लोग जान ही नहीं रहे थे, तो रचना को क्या जानेंगे हम लोग, है ना, नहीं जानते थे। बाबा ने समझाया जो राइटियस बातें हैं वह छपा कर एरोप्लेन से सब जगह गिराओ। बाबा कहता है ना कि जो सही ज्ञान है तो उसको हमें समझ कर, और पर्ची गिराने के लिए बाबा शुरू में बहुत गिरा, एरोप्लेन से ना बहुत सारा पर्ची गिरवाया जाता था। तो वह पॉइंट्स अथवा टॉपिक्स पर लिखनी चाहिए। बच्चे कहते हैं काम नहीं है, बाबा कहते हैं यह सर्विस तो बहुत है। तुम सोचो विचारो कि कैसे छपाना चाहिए, क्या लिखना चाहिए कि लोग समझे इस ज्ञान को। तो यहाँ एकांत में बैठकर ये काम करो। जो बड़ी बड़ी सब संस्थाएं हैं, गीता पाठशालाएं आदि हैं, गीता पाठशाला इसको नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर, यहाँ गीता पाठशाला जहाँ गीता का ज्ञान दिया जाता है, तो उन सबको जाकर जगाना है, सबको संदेश देना। यह पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, कलयुग का अंत और सतयुग के आदि के बीच का समय चल रहा है। जो समझदार होंगे वो झट समझ जाएंगे। जरूर संगम युग पर ही नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। सतयुग में पुरुषोत्तम मनुष्य होते हैं, सतयुग में पुरुषोत्तम मनुष्य ही होते हैं। यहाँ तो आसुरी मनुष्य स्वभाव वाले पतित मनुष्य हैं, आसुरी स्वभाव वाले पतित मनुष्य हैं। यह भी बाबा ने समझाया है। कुंभ का मेला आदि जो लगता है, बहुत मनुष्य जाते स्नान करने के लिए, कितना भीड़ लगा था, लोग बीमार पड़ रहे हैं, यहाँ तक कि कुचला रहे हैं, लोग उन पर चढ़ के आ रहे हैं, पार कर रहे हैं, तो भी कुंभ के मेले में जाना क्यों? पहले सोचे कि जरूर हम पाप किए हैं तभी तो जा रहे हैं ना, बिना पाप किए कुंभ के मेले में क्यों जाएंगे? तो चलो पाप विनाश करने जा रहे हैं, तो ये सोच कर उतना सब कुछ सहन करते हैं। तो यानी कि सब पतित है, मानते हैं सभी। क्यों स्नान करने जाते हैं? चिंतन करना है, पावन होना चाहते हैं। तो जहाँ जहाँ मनुष्य स्नान करने जाते हैं वहाँ जरूर सेवा करनी चाहिए कि सोचो क्यों आए हो। मनुष्यों को समझाना चाहिए पानी कोई पतित पानी नहीं है जो तुम्हारे सारे विक्रम विनाश कर दे। ये तो बुद्धि और मन बुद्धि का है ना किया हुआ। तुम्हारे पास चित्र भी है। गीता पाठशाला में जाकर ये पर्चे बांटने चाहिए। बच्चे सेवा मांगते हैं, अरे सेवा मांगना क्या है, सेवा तो बहुत है, सेवा करो। तो यह बैठकर लिखो गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव है, ना कि श्री कृष्ण। फिर उनकी बायोग्राफी की महिमा लिखो, दोनों की बायोग्राफी, मतलब दोनों की महिमा। शिव बाबा क्या करता है, श्री कृष्ण कौन है, तो शिव बाबा की बायोग्राफी अब लिखो। कोई नहीं जानता है कि शिव बाबा क्या करते हैं, बस जहर पी लेते। अच्छा इतना जहर है दुनिया में, क्यों नहीं पी रहे हैं? कब आएंगे जहर पीने, बताओ, पंडितों से भी पूछना चाहिए। फिर आप ही वो जज करेंगे। यह पॉइंट भी लिखनी है कि पतित पावन कौन। फिर शिव और शंकर का भी भेद दिखाना चाहिए। शिव अलग है, शंकर बिल्कुल अलग है। यह भी बाबा ने समझाया है। कल्प 5000 वर्ष का है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है कि क्राइस्ट के 3000 साल पहले भारत हेवन था, स्वर्ग था। तो क्राइस्ट के आए हुए 2000 साल हुआ, तो क्लियर है कि 5000 साल। तो मनुष्य 84 जन्म लेते, ना कि 84 लाख। ये मुख्य बातें शॉर्ट में लिख देनी चाहिए, जो एरोप्लेन से गिरा सकते हैं, समझा भी सकते हैं। जैसे गोला है, इसमें क्लियर है फलाने फलाने धर्म फलाने फलाने समय पर स्थापना होती है। तो आज देखिए सीढ़ी का चित्र में एकदम पूरी तरह से, या कल्प वृक्ष में सब कुछ क्लियर बताया गया है कि कैसे किस समय में धर्म आते हैं, धर्म स्थापक, और अपने अपने धर्मों की स्थापना करते हैं। तो यह गोला भी होना चाहिए, इसीलिए मुख्य 12 चित्रों के कैलेंडर में छपवा सकते हो। बहुत जगह ना 7 डेज कोर्स का 12 चित्र जो होता है ना, एक में ही छपवा दिया जाता है, और सेवा सहज हो सके ताकि एक ही में सब लोग समझ सकें। यह चित्र बिल्कुल बहुत जरूरी है बनवाना। कौन से चित्र बनाने, क्या क्या पॉइंट लिखनी है, यह बैठकर अभी सेवा करो, लिखो। तुम गुप्त भेष में इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन कर रहे हो। गुप्त भेष है ना, एकदम साधारण तन, दुनिया वाले देखेंगे तो बोले इन लोग विश्व का परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट निकलने लगता है तो विश्वास
लोग करते हाँ इससे परिवर्तन हो रहा है। तो अननोन वॉरियर्स हो, हम लोग कैसे हैं जिसको कोई नहीं जानता है, ऐसे सेनानी हम लोग हैं। तुमको कोई नहीं जानता, बाबा भी गुप्त, नॉलेज भी गुप्त और हम भी गुप्त। हम लोग बताने लगते ना हम तो देवी देवता बन रहे हैं, ये सही है कि गलत है? ये गुप्त बातें हैं ना। हम अपनी चाल चलन व्यवहार से दिखाएं कि हम देवता हैं, देने वाले हैं, और हम बने नहीं, अब बोलते हम तो देवता हैं, तो सही नहीं होगा ना। सामने बोलेगा तो हम भी देवता हैं, हम असुर हैं, ऐसे बोल देते हैं लोग, तो हमें नहीं बोलना है। तो और धर्म स्थापक के बाइबिल आदि छपती हैं, जो पढ़ते आते हैं, हर एक के छपते हैं। तुम्हारा फिर भक्ति मार्ग में छपता है। लोग जैसे क्राइस्ट आए और उसके बाद वो शरीर छोड़े, उसके बाद छपना शुरू हो जाता है। तो हम अभी पुरुषार्थ करें, ये अभी नहीं छपेगा, ये द्वापर में छपना शुरू हो जाएगा, है ना। गीता रामायण सब लिखना शुरू हो जाएगा। तो अभी ये छपना है, अभी नहीं छपना है, क्योंकि अभी यह शास्त्र आदि सब खत्म हो जाने वाले हैं। विनाश होगा ना, तो विनाश होएगा, बाढ़ आएगा तो सब कुछ तो बह जाएगा। तो अगर अभी शास्त्र बनेगा तो वो भी बह जाएगा। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में सिर्फ याद करना ये सब बातें, अभी बुद्धि में सब कुछ बैठा लो। द्वापर में लिखना होगा ना शास्त्र, तो अभी से बैठा ले सब कुछ अच्छे से। तो बाप के पास भी बुद्धि में ज्ञान है, कोई शास्त्र आदि थोड़ी पढ़ते हैं, वो तो नॉलेजफुल है ही। नॉलेजफुल का अर्थ फिर मनुष्य समझते कि सबके दिलों को जानने वाला। क्यों जाने? किसी के दिल का हाल क्यों जाने? कोई पुकारा बोला तो चलो ठीक है, उसका समाधान बाबा कर देते हैं, आते साक्षात्कार करवाते हैं। तो भगवान देखते हैं तब तो कर्मों का फल देते। लोग ये कहते हैं कि भगवान देखते हैं तब तो कर्मों का फल भोगते हैं। नहीं, हमारे ही कर्म हमारे साथ साथ चलते हैं। जिस समय में हम विक्रम किए उस समय में हमें उसका फल मिल जाता है। तो बाप कहते हैं ये ड्रामा में नूंद है। ड्रामा में जो विक्रम करते हैं उनकी सजा तो होती जाती है। अच्छे व बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है, चाहे आप सोच विचार के कर्म करें चाहे ना करें, लेकिन उसका सजा तय है। बीज हम बो दिए हैं तो बीज तो पेड़ का रूप लेगा ना, है ना। बीज का तो ठीक है, ऊपर से काटते जाएं तब मेहनत लगता है कि नहीं। एक बार पेड़ बन गया तो फिर पेड़ को काटने में टाइम लगता है कि नहीं, लगता है ना। उसी तरह जो हम कर्म किए उसका पेड़ तैयार हो गया, अब उसको खत्म करने में टाइम लगता है। उसकी लिखत तो कोई है नहीं कि हम क्या क्या कर्म किए जिसका कर्म भोग है। मनुष्य समझ सकते जरूर कर्मों का फल दूसरे जन्म में मिलता है। अंत घड़ी विवेक फिर बहुत खाता है। जैसे हम कोई है ना कि पूरा जीवन भर पाप किया है, और जब कोई कोमा में चला जाता है, देखे होंगे कोमा में जो चला जाता है ना तो रोता है, उसकी आंख से आंसू गिरता है। क्यों? क्योंकि उसका शरीर नहीं चल रहा, लेकिन मन बुद्धि आत्मा तो है ना उसके अंदर। वो सोच सोच कर रोती है कि हम कितना विक्रम किए हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये सजा नहीं होता। तो हमने यह पाप किए, यह याद आता है। जैसा कर्म फिर वैसा जन्म मिलता है ना। तो ऐसा कर्म इसीलिए तो बाबा रोज पढ़ाता है ना, ताकि हम लोग कोई गलत काम नहीं करें। एक दिन का तो गारंटी ले ही सकते कि आज दिन भर हम अच्छा कर्म करें। अभी तुम विकर्मा जीत बनते हो तो कोई भी ऐसा विक्रम नहीं करना चाहिए। बड़े से बड़ा विक्रम है दे अभिमानी बनना। कभी भी दे कोई कुछ बोल दिया ना तो बोलते नहीं, उसको बोलेंगे ना तो बात बढ़ जाएगा, लेकिन हम उस बात को पकड़े हुए हैं, उस बात को हम पकड़े हुए हैं, लेकिन बोल रहे कि उस बात को बोल देंगे तो बात बढ़ जाएगा। अरे कुछ देर के लिए बढ़ेगा, लेकिन अंदर वाला कीचड़ा निकाल दो ताकि वो उसी समय समाप्त हो जाए। पेड़ बनने मत दो, मन में दबा दबा कर रखे और फिर कुछ दिन के बाद इतना ज़्यादा मतलब हो गया कि सारा उकटना पुकटना शुरू कर देते, ऐसा किया था, ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं। तो बाबा बार बार कहते देही अभिमानी बनकर बाप को याद करो। पवित्र तो रहना ही है, इसमें संदेह नहीं करना है कि पवित्र रहे कि नहीं रहे, विक्रम तो नहीं ना कर रहे हैं, नहीं, पवित्र तो रहना है। सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना। काम कटारी और काम चिता। काम कटारी किसके लिए आया है? काम कटारी किसके लिए आया है? पुरुषों के लिए, है ना। तो गलत निगाह में पुरुषों को, माताओं को नहीं देखना है, बहनों को नहीं देखना है। ये काम कटारी आया है पुरुषों के लिए।
कामचिता है नारी के रूप में, नारी को भी कामचिता नहीं बनना है। तो यही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। इसीलिए सन्यासी भी कहते हैं काग विष्ठा के समान सुख है ना। इस समय काग शादी किए बहुत धूमधाम से, लो संभालो, अब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बच्चे हो गए, उसको ये चलते लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सब संभालो। हाँ, देखी जाकर पूछिए उसका हालत क्या होता है ना। तो इसीलिए सन्यासी बोलते काग, क्योंकि वो अनुभवी हैं, शादी करके बच्चे पैदा करके भाग गए, वो अनुभवी है कि क्या क्या दुख झेलना पड़ता है। तो वहाँ दुख का नामो निशान नहीं होता है। सतयुग में शादी ब्याह सब होगा, लेकिन वहाँ दुख नहीं होगा। तो यहाँ दुख ही दुख है, इसीलिए सन्यासियों को वैराग्य आता है, परंतु वह जंगल में चले जाते हैं। उन्हों को तो हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य रखना, किसी में कोई आंख ना डूबे। मेरा पति मेरी पत्नी है, जो होना हो के रहेगा। अब पति बीमार पड़ गया तो हम रोने पीटने लग गए, बाबा मेरे पति को ठीक कर दो। अरे उसका भी तो हिसाब किताब है, उसका भी तो चुप कराएगा, तुम्हारा पति कहाँ से आ गया, है ना। तो यह तो छीछी दुनिया है। सब कहते बाबा आकर हमारे दुख हर कर सुख दो। तो सुख स्वरूप तो तुम खुद ही हो, देह अभिमान छोड़ दो तो तुम सुख स्वरूप हो। बाप ही दुख हरता सुख करता है, क्यों बोला गया फिर बाबा को दुख हरता सुख करता? क्योंकि ज्ञान देता है, शक्ति देता है, वरदान देता है, ताकि हम दुख की दुनिया को जल्दी से पार कर सके। तुम बच्चे ही समझते हो कि नई दुनिया में इन देवताओं का राज्य था, वहाँ किसी भी प्रकार का दुख का नामो निशान नहीं था। जब कोई शरीर छोड़ता है तो मनुष्य कहते स्वर्गवासी हुआ, परंतु यह थोड़ी समझते कि हम नरक में हैं। अच्छा, जब कोई शरीर छोड़ा स्वर्गवासी हुआ तो यानी कि हम नरक में हैं। लोग सब कुछ वही कहते हैं। हाँ, कुंभ के मेले में जाते हैं नहाने के लिए, पाप करके गए हैं तब तो पतित से पावन बनने जाते हैं। फिर कोई शरीर छोड़ा स्वर्गीय लिखते हैं। अच्छा, स्वर्गीय क्यों लिखे? यहाँ स्वर्ग नहीं था ना। तो जब मरे तब स्वर्ग में जाए, हम जब मरे तब स्वर्ग में जाएंगे, परंतु यह भी स्वर्ग में गया, यहाँ नरक में आया। बताओ, मरने के बाद जो विक्रम कर रहे हैं वो स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में? इसी दुनिया में आएंगे। तो इस दुनिया में आए, बोले ना कि किसी का पिता शरीर छोड़ा ना, और घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ, देखो वही आ गया बन के। अब फिर अगर वो बन के आ गया ना तो आप उसको रिगार्ड दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए कि आपके मतलब ससुर है, सास है, वो बच्चे के रूप में, पोते पोतियों के रूप में आ गए। अब जब बच्चे बदमाशी करते, बहुत बदमाश, आप किसको गाली दे दिए? किसको गाली दिए? सास ससुर को गाली देने लगे। अच्छा बताइए, ये सही है? हाँ, तो ये सब समझना है, ये सब बातों को कुछ भी समझते नहीं है, कुछ भी समझते नहीं, जो मन में आता सो बोल देते हैं। तुम बच्चे 3 बाप का राज भी सबको समझा सकते हो। 3 बाप है ना हमारे, किसी का एक बाप भी नहीं है ना। और हम लोगों के 3 बाप हैं, है ना। कितना खुशी होना चाहिए। तो 3 बाप कौन कौन है? एक लौकिक शरीर का बाप, एक है आत्मा का बाप, और एक अभी प्रजापिता, है ना, जिनके द्वारा में सब कुछ मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, गुण मिल रहा है। तो 2 बाप तो सब समझते, एक लौकिक और एक पारलौकिक। यह अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा भी है संगम युग पर। ब्राह्मण भी चाहिए। वह ब्राह्मण कोई ब्रह्मा के मुख वंशावली थोड़ी, वो तो कुख वंशावली है। जानते हैं ब्रह्मा था, इसीलिए ब्राह्मण देवी देवताएं नमः कहते हैं। यह नहीं जानते कि किसको कहते हैं, कौन से ब्राह्मण? ब्राह्मण देवताएं नमः बोलते हैं लोग, क्योंकि ब्राह्मण बनने के बाद ही देवता बनते हैं। लेकिन वो ब्राह्मण या ये ब्राह्मण, हम ब्राह्मण, कुख वंशावली की मुख वंशावली, मुख वंशावली ब्राह्मणों की बात हो रही है, कुख विकारी कुख वंशावली नहीं। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण, वह है कलयुगी। यह पुरुषोत्तम संगम युग जब तुम मनुष्य से देवता बनते हो, देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, तो बच्चों को सब पॉइंट्स धारण करनी है और बहुत सेवा करनी है। पूजा करने व श्राद्ध खाने पर ब्राह्मण लोग जरूर आते हैं, उनसे भी तुम चिट चैट कर सकते हो, तुमको सच्चा ब्राह्मण बना सकते हैं, तुमको सच्चा ब्राह्मण बना सकते हैं। ऐसे बोलना है उनको कि आप कौन से ब्राह्मण हो, आपको सच्चा ब्राह्मण बना सकते हैं। अभी भादों का मास आता है, सभी पितरों को खिलाते हैं भादों में, पितर पक्ष बोलते हैं ना।
तो यह भी युक्ति से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कुछ भी बात जाकर सुना देंगे तो उसको उसका इंसल्ट हो जाए, नहीं, युक्ति से समझाना है। नहीं तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों के पास जाकर सब कुछ छोड़ दिया, मतलब देखो मरने के बाद भी कोई काम क्रिया नहीं करते हैं, तो इसलिए सब कुछ करना है, ब्राह्मण भोजन भी करवाना है, लेकिन उसको समझाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं करना जिससे वो नाराज हो। युक्ति से तुम ज्ञान दे सकते हो। जरूर ब्राह्मण लोग आएंगे तब तो ज्ञान देंगे ना, तो ये मतलब सेवा भाव से करना है सब कुछ। इस मास में तुम ब्राह्मणों की बहुत सेवा कर सकते हो। तुम ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो ना, सबको बोलना है। बताओ ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया? किसने स्थापन किया? तुम उन्हों का कल्याण कर सकते हो घर बैठे। जैसे अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो सिर्फ लिखत से इतना नहीं समझेंगे, यहाँ बैठ समझाना चाहिए। जैसे लिखा हुआ है तो नहीं समझ में आता ना कि सही इसमें क्या राज है, लेकिन अगर कोई सामने पढ़ाने वाला है तो हम उससे पूछ सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तुमको सच्ची अमरनाथ की कथा सुनाए, आओ बताते हैं। अमरनाथ तो एक को कहा जाता है, एक शिव बाबा को। अमरनाथ अर्थात जो अमरपुरी स्थापन करे वह है सतयुग। अमरपुरी है सतयुग। ऐसी सेवा करनी पड़े, वहाँ पैदल जाना पड़ता है। बोलते ना घोड़ा ना गाड़ी, वहाँ तो पैदल ही जाना पड़ेगा। तो घोड़ा ना गाड़ी का मतलब यहाँ जो मनुष्य है, धन दौलत है, महल माड़ियाँ, ये सब कुछ नहीं जाएगा। आपको अपने कर्मों के बलबूते पर जाना है वहाँ। तो जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े आदमी हैं उनको जाकर समझाना चाहिए। सन्यासियों को भी ज्ञान दे सकते हो। तुम सारी सृष्टि के कल्याणकारी हो, इसलिए सबको ज्ञान देना है। श्रीमत पर हम विश्व का कल्याण कर रहे हैं, बुद्धि में ये नशा होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे, जब एकांत व फुर्सत मिलती है तो ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन करके लिखना चाहिए। कि मतलब अचानक ना बुद्धि में टच हो जाता है कोई भी ज्ञान, अगर आप तुरंत उसको नहीं लिखेंगे ना तो फिर लोप हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहता विचार सागर मंथन करो और जो भी ज्ञान का पॉइंट टच हो उसको तुरंत लिखो। सबको संदेश पहुंचाने व कल्याण करने की युक्ति रचनी चाहिए कि कैसे किसको समझाया जाए। विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी बनकर बाप को याद करना है। अभी कोई भी विक्रम नहीं करना है, कोई भी गलत काम नहीं करना है। इस जन्म के किए हुए विक्रम बाप दादा को सच सच सुनाना है कि हम किसको गाली दिए, किसको थप्पड़ लगाएं, किसको धोखा दिए, किसको झूठ बोले, ये सारा विक्रम बता देना है बाबा को। वरदान अटल, भावी को जानते हुए श्रेष्ठ कार्य को प्रत्यक्ष रूप देने वाले सदा समर्थ रूप बनो। अटल क्या है? ये विनाश। अटल क्या है? परिवर्तन। अटल क्या है? सत्यु का आना। ये अटल है, टल नहीं सकता है। तो ये जानते हुए श्रेष्ठ कार्य को प्रत्यक्ष रूप देने वाले समर्थ भवा, हमें वो ऐसा श्रेष्ठ कार्य करके प्रैक्टिकल में दिखाना है। नया श्रेष्ठ विश्व बनने की भावी अटल होते हुए भी समर्थ भवा के वरदानी बच्चे सिर्फ कर्म और फल के, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के निमित्त और निर्माण के कर्म फिलॉसफी के अनुसार निमित्त बन कार्य करते हैं। दुनिया वालों को उम्मीद नहीं दिखाई देती और आप कहती हो कि कार्य अनेक बार हुआ है ना। दुनिया वाले तो मूंझ जाते हैं, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, और हम क्या बोलते, हुआ ही पड़ा है, क्योंकि हर बार हुआ है। तो अभी भी हुआ ही पड़ा है, क्योंकि स्व परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं। जब हम स्थिर हो गए है ना, पार तो जैसे एक माता है ना कि उसका बच्चा बीमार हुआ और बहुत कभी रोई भी, कभी बहुत उदास भी हुई, बाबा से झगड़ा भी की, हर तरह का की, उसके बाद वो बच्चा ठीक हो गया। अब वो समझ गई कि भावी था, ये ठीक होना तय था, हम बेकार रोए। अब वो दूसरी आत्मा को अनुभव के साथ समझाएगी कि नहीं कि आप मत रोइए, जो भावी है वो होके रहेगा। तो अब बाबा कहता है कि स्व परिवर्तन से ही, हम उससे ज़्यादा बड़ा प्रमाण नहीं दे सकते स्व परिवर्तन से। बाबा कहता है कि स्व परिवर्तन का प्रत्यक्ष प्रमाण किया गया और कोई प्रमाण
नहीं है। जैसे वो अनुभव की तो वो दूसरों को सुना सकती है ना। तो साथ साथ परमात्मा कार्य सफल है ही। स्लोगन है, कहना कम करना ज़्यादा, यह श्रेष्ठ लक्ष्य महान बना देगा। बोलना कम है, हम ऐसे करें वैसे करें, नहीं, करके दिखला देना है। तो यही महान लक्ष्य अपना बना लो। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाबा प्यार करता है कि नहीं सबसे? बाबा के प्यार का अनुभवी बनना है। सेवा में वह स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है। एक बाप से अटूट प्यार टूट नहीं सकता है, कोई कितना भी तोड़ना चाहे टूट ना सके। बाप के सिवा और कुछ भी दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन में स्थिति में रहकर एक शब्द भी बोलेंगे तो वह स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को स्नेह में बांध देगा। अगर बाबा के प्यार में किसी को समझाते हैं तो वो जरूर बंध जाता है। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम कर देगा। अगर लवलीन है बाबा के प्यार में, एक माता थी ना, वो एक मतलब पढ़ी लिखी नहीं थी, उसको कोई नहीं थी बहने, तो बोले आप ही कोर्स कराओ। उसको नहीं समझ में आता, जितना कोर्स कराई। और एक वीआईपी आए थे, वो बोलती थी मेरा बाबा बहुत प्यार करता है हमको, ऐसे करके एकदम लीन हो जाती थी। फिर बोलता था बाबा तो हमको एकदम निश्चिंत कर दिया, ऐसे बोलती थी, लीन हो जाती थी बोलते बोलते। अब वो भाई बोलता था ऐसा क्या है जो इतना लीन हो जा रही है? तो बोली हम तो कोर्स करेंगे, हम तो कोर्स करेंगे, आखिर इस माता को क्या मिल गया। तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, प्यार में लीन होकर किसी को ज्ञान देंगे तो उसको जरूर टच होता है। ओम शांति।